प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे पुत्र होने के अधिकार के बारे में, sonship के बारे में, कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का बेटा बना दिया है। तो हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय वचन 12, जॉन 1:12। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले। बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम, टू देम ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। हिंदी में कहता है, किंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। तो ये वचन कह रहा है कि जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया है, उसे अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर का बेटा या बेटी बन सकते हैं, है ना। तो ये अधिकार हमें जानना है कि ये अधिकार हमें वचन ने दिया है, क्योंकि हम वचन से पढ़ रहे हैं, बाइबल से पढ़ रहे हैं। तो ये बाइबल कहती है कि अगर हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम उसके परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं। तो ये अधिकार जो है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? तो पहला उपयोग ये है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं इससे, है ना। क्योंकि जैसा कि बाइबल ही कहती है कि हम इस धरती पर एक सीमित समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए है ना। यहाँ पे हम यात्रा कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम रहने नहीं आए, परमानेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे हम बचपन में हमारा जब जन्म हुआ था, हम हमारी माँ के द्वारा आए, फिर बड़े हुए, आज जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आगे चल के हम मिट्टी से आए हैं, जैसे मिट्टी में चले जाएंगे, है ना। हमारा शरीर उसमें चला जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है, वो हम क्या चुनाव करते हैं इस समय, कि हम मसीह में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, इस आधार पे हमारा मरने के बाद वाला जीवन तय होता है। तो हम मरने के बाद अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, है ना। तो हम उन्हें वहाँ उनके साथ रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे आके जो कार्य किया है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार अभी मिल चुका है। हमें वहाँ पे जाके वो अधिकार नहीं मिलेगा, यहीं पे मिल चुका है ना। तो उस अधिकार में हमें चलना है। तो हम देखेंगे उस अधिकार में हमें क्या क्या मिला है। तो हम अगला वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। ये मैं हिंदी में पढ़ता हूँ पहले। पिता ने हमसे कितना महान प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना है ना। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें कितना महान प्रेम किया है ना। कोई अगर बड़ा आदमी अगर किसी बच्चे से प्यार करता है, तो सबसे ज़्यादा बढ़कर वो क्या कह सकता है कि तू मेरा बेटा है। मतलब इंसान ऐसा नहीं कहेगा तू मेरा बेटा है, बोलेगा तू मेरे बेटे जैसा है ना। अगर मेरे अगर कोई बुजुर्ग है जो मुझे बताना चाहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं या मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे कहेंगे कि तू मेरे बेटे जैसा है ना। ये वाक्य हम बहुत बार सुनते हैं लोगों से। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे हो, है ना, बेटे हो। अगर हम पड़ोसी के बच्चे को कहते हैं कि तू मेरा बेटा जैसा है, ऐसा कहते हैं, कभी भी हम ऐसा नहीं कहेंगे तू मेरा बेटा है, क्योंकि बेटा होने के बाद कुछ और भी देना होता है ना। अगर आप माता पिता बन चुके हो, तो आपको पता है कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है, वो आपका नाम आगे लेके जाते हैं। जो कुछ आपका है वो उसका हो जाता है ना। ये अधिकार भी आपको मिलता है। उस अधिकार को कहते हैं विरासत, है ना, जिसके लिए धरती के लोग झगड़े करते हैं, है ना। विरासत के लिए, विरासत में जो भी मिलता है वो सबको चाहिए होता है। जब विरासत की बात आती है, अपने भी दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि उनको पता है विरासत जो है वो उनको बिना मेहनत मिलने वाली है, उनको उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। वैसे ही जब हम परमेश्वर के बेटे बनते हैं, हमें विरासत मिलती है। तो हम उसके बारे में देखेंगे रोमियो का 8वां अध्याय वचन 14 से आगे। रोमन्स 8 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फॉर एज मैनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दीज आर द सन्स ऑफ गॉड। ये वचन कहता है जो कोई आत्मा के चलाए चलते हैं, वे सारे परमेश्वर के बेटे हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे नहीं कहा है, बेटे का है। मतलब जो बेटे जो होते हैं वो सयाने होते हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं,
वो अपने फीलिंग से नहीं चलते, वो अपनी भावनाओं से नहीं चलते, वो वचन से जो पवित्र आत्मा उनको बता रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है और उसे चलते हैं। और अगला वचन नेक्स्ट वर्स इज, फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट यू रिसीव द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन बाय होम वी क्राई आउट आबा फादर। ये वचन हिंदी में कहता है कि एक मिनट में हिंदी वचन खोलता हूँ ताकि अच्छे से हम समझ पाए। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 14 और 15। हाँ, 14 वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आप लोगों को दासत्व का आत्मा नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को दत्तक संतान बनने का आत्मा ही मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। ये वचन कह रहा है कि आपको दासत्व का मतलब नौकर होने का आत्मा नहीं मिला है, सेवक होने का आत्मा नहीं मिला है ना। काफी लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूं, लेकिन हम सेवक नहीं है, हम बेटे हैं जो सेवा करते हैं। यीशु मसीह भी परमेश्वर का सेवक नहीं था, लेकिन वो बेटा था जिसने परमेश्वर की सेवा की। हम बेटे हैं और हम सेवा करते हैं, इसलिए हम सेवक नहीं हो जाते, हम बेटे ही रहते हैं, है ना। ये वचन कहता है कि आपको दासत्व का, नौकर का या सेवक का आत्मा नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप डरने लगे, है ना। जो सेवक होता है ना, उसे हमेशा डर रहता है कि मालिक मुझे काम से नहीं निकाल दे, मालिक मुझसे खुश है कि नहीं, मालिक मुझसे अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, है ना। क्योंकि सेवक का रिश्ता नहीं होता है मालिक के साथ, सिर्फ बेटे का रिश्ता होता है। बेटा कभी डरता नहीं कि मेरे पिता मुझसे खुश है कि नहीं, है ना। बेटा हमेशा, बेटे को पता होता है कि मैं उसका बेटा हूँ, उन्होंने मुझे यानी क्या जन्म दिया है ना, वो मेरे पिता है तो मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये जब हमें पता होता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो हम डर में नहीं चलते, क्योंकि ये वचन कहता है कि आपको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है जो डर पैदा करता है, लेकिन आपको संतान बनने का आत्मा मिला है। और उस आत्मा से क्या होता है, हम पिता को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते, है ना। आप परमेश्वर को डैडी, पापा, पिता कह के पुकार सकते हो। इतना करीबी रिश्ता परमेश्वर ने बना दिया है यीशु मसीह के द्वारा। तो ये हमें दत्तक मतलब जो हमें गोद लिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, कि हम उनके बेटे बन चुके हैं, हम उनकी बेटियां बन चुके हैं। तो आगे जैसा कि मैं कह रहा था कि बेटा बनने के बाद बाप को एक चीज़ उन्हें देनी पड़ती है, वो थे विरासत, है ना। सिर्फ नाम के लिए बेटा नहीं बोला है परमेश्वर ने, उसके साथ अधिकार दिया है, जिम्मेदारी दी है। तो वो कौन सी जिम्मेदारी है, वो अगला वचन हम पढ़ेंगे। यह आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है, मतलब पवित्र आत्मा, कि सचमुच हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम संतान है तो हम विरासत के अधिकारी भी है, हाँ, परमेश्वर के उत्तराधिकारी, वरन मसीहा के संग मसीहा के सह उत्तराधिकारी, है ना। वी आर को एयर्स विद क्राइस्ट, हम मसीह के सह उत्तराधिकारी है। मतलब मसीह जो भी परमेश्वर का है वो मसीह का है, और मसीह का जो है वो हमारा है ना। जब शादी होती है, जो पति का होता है वो पत्नी का हो जाता है, उन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि वो एक हो जाते हैं। वैसे ही हम मसीह के साथ एक हो चुकी है। तो जो कुछ परमेश्वर ने मसीह को दिया है वो सब हमारा है ना। उसके बाद ये कहता है कि वरन मसीह के साथ उत्तराधिकारी, केवल एक शर्त है कि हम मसीह के साथ दुख सहे, जिससे हम उसके साथ महिमान्वित भी हो। अब ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि जब हम धरती पर है तो जैसे यीशु मसीह ने धरती पर रह के अपने अधिकार में वो चला, लोगों को चंगा किया, लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, है ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लोगों को प्यार दिया, ये सब जो कर रहे थे तब उन्हें बहुत छल सहना पड़ा, है ना। उनके विरोध में बहुत लोग आए। तो यहाँ पे कह रहे कि जब हम भी मसीह के नाम से आगे जाते हैं तो हमें भी लोग स्वीकार शायद नहीं करे, तो हमें वो जो छल आता है, जो नकारा जाता है हमें, तो वो हमें सहना पड़ेगा, है ना। उसके वजह से हम यीशु के साथ हमें भी महिमा मिलेगी, है ना। आगे ये वचन काफ़ी सारे वचन है यहाँ पे, लेकिन ये एक वचन कहता है कि ये जो आत्मा है ना, वो हमें परमेश्वर के इतना करीब लेके आता है कि हमें उसे परमेश्वर पिता, परमेश्वर कह बुला सकते हैं हम, है ना। और अंत में जब हम मसीह के पास जाएंगे, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो क्या होगा हम देखते हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 17 वचन, 1 John 4:17,
ये वचन बात करता है न्याय के दिन के बारे में, कि जब न्याय होगा, पूरी दुनिया का न्याय होगा, तब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो बेटे हैं, है ना। बेटे के साथ क्या होगा, बेटों के साथ क्या होगा, बेटियों के साथ क्या होगा, वो हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 14 अध्याय 17 वचन, इस प्रकार प्रेम हम में अपनी परिपूर्णता तक पहुंच जाता है, जिससे हम न्याय के दिन पूरा भरोसा रख सके, क्योंकि जैसे मसीह है वैसे ही हम भी इस संसार में है। मतलब ये वचन कह रहा है कि न्याय के दिन हमें भरोसा होगा कि हमें दुनिया के साथ दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मसीह है वैसे ही आज हम इस दुनिया में है। जैसे मसीह का दंड नहीं होगा, मसीह को दंडित नहीं किया जाएगा, वैसे ही हमें भी दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, है ना। पूरी दुनिया जिसका न्याय हो रहा है, वो अगर परमेश्वर को, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो उनका न्याय होगा, है ना, उन पर दंड आएगा। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकारा है, वो परमेश्वर के बेटे बनते हैं, परमेश्वर के परिवार में आ जाते हैं, उनका न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, है ना। ये बदलाव आता है हमारे जीवन में बेटे बनने से। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कि हमारे जो उन्नति होती है हमारे जीवन में, जो भी शांति आती है, जो भी पारिवारिक जीवन होता है हमारा, ये सारी बातों पे हमारे परमेश्वर के बेटे होने का असर पड़ता है। जब हम इस प्रकाशन में चलते हैं, इसको जान लेते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो बीमारी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, गरीबी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, है ना। कोई भी इसी व्यक्ति के शब्द मुझ पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी नज़र में परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा है और मैं परमेश्वर के वचन को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। और अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं, तो वैसा ही होगा, मैं वैसा ही विश्वास करूँगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है कि जब हम बेटे बन जाते हैं परमेश्वर के, तो हम परमेश्वर के जो बोले हुए शब्द है, जो बाइबल में लिखा है, वो हम जब पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ हो जाती है ना। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है ना। जैसे हम बेटे बन चुके हैं, ये सत्य आप आज जान चुके हो इस वीडियो के द्वारा, तो मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत सीखने को मिला इससे। ये वीडियो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, क्योंकि ये प्रकाशन जो है, इससे शैतान बहुत डरता है, क्योंकि ये प्रकाशन लोगों को बंधन से मुक्त कर देता है ना। तो ये प्रकाशन हमें जानना है, लोगों को भी बताना है और इसमें आगे बढ़ते रहना है। सो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।